हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत और एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लैंटाना स्पेसीज और इस ब्यूटीफुल ग्राउंड कवर के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वर्बेनासी परिवार की यह लैंटाना प्रजाति मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है और वहां से तकरीबन 50 से अधिक देशों में यह फैल गई है। डच खोजकर्ताओं द्वारा सबसे पहले इसे अमेरिका से यूरोप और एशिया में लाया गया। इनके मल्टी कलर आकर्षक छोटे छोटे फूलों के गुच्छों को देखकर वह प्रभावित हो गए। लैंटाना में स्थित कुछ औषधीय गुणों के कारण वहां व्यापक रूप से इनकी खेती की गई, लेकिन औषधीय गुणों के साथ साथ लैंटाना के चटकीले मल्टी कलर फूलों ने दुनिया भर के उद्यानों में परमानेंट फूलों के लैंडस्केपिंग बेड के रूप में अपना सिक्का जमा लिया। दोस्तों, ग्राउंड कवर के रूप में लैंटाना बड़ी तेजी से फैलता है। गर्म जलवायु प्रदेश में जमीन को पूरी तरह से ढकने में कवर करने में लैंटाना बहुत कारीगर साबित हुआ है। ग्राउंड कवर के रूप में यह ऊंचाई में 12 से 15 इंच तक हाइट में बढ़ता है। यह इसकी एवरेज हाइट होती है और बुश के रूप में 3 मीटर तक, कभी कभी इससे भी ज़्यादा ऊंचाई में यह बढ़ते हैं। रास्तों के किनारे खुली जगह इन लैंटाना बुशेस को आपने ज़रूर देखा है। बिना किसी देखभाल के यह हर जगह दिखाई देने वाले लैंटाना बुश अपने आप को बहुत ही हार्डली सर्वाइव करते हैं। इस लैंटाना की 60 से अधिक देशों में तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज की है। हर प्रजाति का अलग अलग वातावरण प्रणाली में अपने आप को सर्वाइव करने का अलग अलग तरीका होता है। दोस्तों, हम अपने घर के गार्डन में अलग अलग रंगों की उज्ज्वल और रंगीन छत चाहते हैं तो यह ग्राउंड कवर लैंटाना हमारे लिए एक शानदार बेहतरीन विकल्प है। एजेस या फ्लावरिंग बेड के रूप में इनकी सजावट को देखकर ऐसा फील होता है कि नाजुक रंगीन चटकीले लुभावने फूलों का एक लंबा कारपेट किसी ने जमीन पर बिछाया हो। लैंटाना के छोटे छोटे गुच्छों में खिलने वाले नाजुक फूल केंद्र में और किनारों पर अलग अलग रंगों का प्रदर्शन करते हैं। इनके ट्यूबलर आकार के फूल कई रंगों में आते हैं, जिनमें पर्पल, ब्लू, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक जैसे रंग होते हैं। तितलियों या बीज द्वारा परागीकरण क्रिया के बाद फूलों के रंग बदलते हैं। ओवल शेप के हरे खुरदरे पत्तों के बीच में इनके मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन देखकर फूलों पौधों की अद्भुत दुनिया बनाने वाले निर्माता को, कुदरत को दिल से धन्यवाद देने को मन करता है। दोस्तों, लैंटाना की यह प्रजाति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जोन से होने के कारण डायरेक्ट और फुल सनलाइट की इनको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फुल सनलाइट में ही इनकी हेल्दी ग्रोथ होती है। डायरेक्ट सनलाइट से इनके फूलों और पत्तियों में चमक और निखार दिखाई देता है। अगर इन्हें हम छायादार या कम सनलाइट जगह में ग्रो करना चाहते हैं तो ना ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और ना ही इन पर ज़्यादा फूल आएंगे। दोस्तों, कम सनलाइट और ओवरहेड वाटरिंग से इनकी पत्तियां पीली दिखाई देती है। उससे इन पर ब्रोटाइटिस ब्लाइट रोग का प्रभाव दिखाई देता है, जिसे हम कॉमनली ग्रे मोल्ड भी कहते हैं। भौगोलिक रूप से जहां हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहां भी यह समस्या लैंटाना पर देखी जाती है। आमतौर पर इनकी जड़ प्रणाली बहुत ही विकसित किस्म की होती है, इसलिए ज़मीन में नमी के आसपास इनके रूट्स फैलकर वहां की नमी सोख लेते हैं। इसलिए बस कम पानी के साथ सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करके और सनी डायरेक्शन को चूज करके हम लैंटाना को बहुत ही हेल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लो मेंटेनेंस के साथ दिन भर सूरज की सीधी धूप पसंद करने वाला यह पौधा है। वैसे भी लैंटाना एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। इनके जंगली पौधे आसानी से कभी खत्म नहीं होते। खुली और नेग्लेक्टेड ज़मीन पर बहुत लार्ज एरिया में इनका फैलाव होने के कारण दुनिया का सबसे कुख्यात खरपतवार ऐसे भी लैंटाना को कहा गया है और इनका नियोजन करने के लिए कई देशों में मास मूवमेंट भी चलाई गई है, क्योंकि खुली और ह्यूमन नेग्लेक्टेड लैंड पर इनका ज़्यादा फैलाव वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों, यह लैंटाना प्रजाति इतनी हार्डी है कि पानी की कमी होने पर भी इनके जंगली पौधे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। 4 दिन पहले, मतलब इस दिसंबर की 26 तारीख को नज़दीकी पहाड़ पे जब हम ट्रैकिंग के लिए गए थे, तब इस फोटो को मैंने शूट किया है। यह लैंटाना प्रजाति का छोटा जंगली पौधा है। कठोर पत्थरों के कतारों के बीच पहाड़ के टॉप पर यह लैंटाना का छोटा सा पौधा अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पा रहा है, यह आप देख सकते हो।
बारिश को ख़त्म हुए अभी 2 महीने बीत चुके हैं और यहाँ किसी भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी इस लैंटाना पौधे के फूलों की पत्तों की नेचुरल चमक आप देख सकते हो। यहाँ कोई फर्टिलाइज़र नहीं और कोई भी ह्यूमन इंटरफियर यहाँ नहीं है। दोस्तों, कुदरत की स्वयंपूर्ण स्वयं विकासी अद्भुत व्यवस्था को हम थोड़ा सा भी समझ पाएंगे तो बागबानी में हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। मदर अर्थ के हिस्ट्री को देखा जाए तो पेड़ पौधों के निर्माण के बाद ही हम इंसानों को विकसित किया गया है, इसलिए हर प्लांट अपने आप में एक हिस्ट्री है। 8 मिनट के इस वीडियो में हम इनके बारे में कितना जान पाएंगे और इसीलिए कुदरत की इस अद्भुत व्यवस्था को देखकर मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि नेचर इज़ एंडलेस। दोस्तों, हम लैंटाना को बॉर्डर बेड और एजेस के साथ साथ हैंगिंग बास्केट में भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इनकी लटकती हुई ब्रांचेस की वजह से हैंगिंग बास्केट में भी इनका लुक बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए हमें घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन और बास्केट की मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ पॉटिंग मिक्सचर के वक्त जैविक खाद अच्छी तरह से उसमें मिलाकर नया प्लांट उसमें लगाना चाहिए। 95% ह्यूमिक का घोल बनाकर पौधों के जड़ों में देने से जड़ों की हेल्थ भी अच्छी रहती है, लीव्स और फूलों में भी काफ़ी चमक आती है। दोस्तों, लैंटाना की इस ग्राउंड कवर की वैरायटीज़ का प्रोपोगेशन रेनी सीजन में शीर्ष के शूट्स को लेकर हम आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में वेजिटेबल सीड्स को ग्रो करने वाले छोटे प्लास्टिक के ट्रे अवेलेबल होते हैं। उनमें कोकोपीट और कंपोस्ट डाल के हम एक ट्रे में लगभग 100 पौधे तैयार कर सकते हैं। नेचुरली लैंटाना का प्रसार ज़्यादातर उनके बीजों द्वारा होता है। दोस्तों, लैंटाना ग्राउंड कवर की लगभग साल भर फ्लावरिंग होने की वजह से इनको खूबसूरत नाजुक सजावटी पौधों के रूप में दुनिया भर में बहुत लोकप्रियता के साथ अपनाया गया है। अक्सर तितलियों और हमिंग बर्ड्स को आकर्षित करने वाले इनके रंग बिरंगे मल्टी कलर फ्लावर्स की वजह से दुनिया भर के तितली उद्यानों में लैंटाना की सजावट को प्रमुखता दी गई है। लैंटाना के अलग अलग आकर्षक रंगों के कारण इनको तितली चुंबक कहना गैर नहीं होगा। दोस्तों, हमारे घर के आंगन के लैंटाना के फूलों के पेड़ पर मल्टीपल तितलियों का मंडराना हमें कौन सी फीलिंग देता है, इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।